दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th की एक इंग्लिश की जो स्टोरी है उसको पढ़ रहे हैं, जो है भोली। भोली काफ़ी रोचक स्टोरी है और इस कहानी में भोली जो है, जिसका रियल नेम सुलेखा है, भोली लोग प्यार से बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल लड़की है। भोली के फादर का नाम रामलाल है। आप देख पा रहे हैं भोली के पिताजी का नाम रामलाल है। अब होता क्या है ना कि रामलाल के 4 बेटियां होती हैं, राधा, मंगला, चंपा और भोली। तो राधा की शादी पहले हो चुकी होती है, मंगला की शादी सेट हो गई है और चंपा के बारे में रामलाल सोच रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंतित जो रहता है रामलाल, वो रहता है भोली के बारे में। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा कि भोली के बारे में रामलाल क्यों चिंतित रहता है। अब होता है कि गांव का जो तहसीलदार है वो उसी गांव में एक स्कूल खोल देता है, और स्कूल खुलता है जैसे है तो गांव का जो तहसीलदार है वो रामलाल को इनकरेज करता है, प्रोत्साहित काफ़ी करता है कि भैया तुम भोली को स्कूल भेजो, स्कूल भेजना चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो तहसीलदार है वो रामलाल को इनकरेज करता है। फिर क्या होता है, भोली के लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या थी जिसके कारण रामलाल जो है परेशान रहता था, वो बचपन में खटिया से गिर गई थी, फॉलन फ्रॉम कॉट, खटिया से गिर गई थी और उसके हेड जो है, माथा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, जिसके कारण से वो स्टैमरिंग कर रही थी, मतलब हकला के बोलती थी, कोई भी शब्द जो है सही ढंग से सही से आवाज़ नहीं निकलती थी। तो इस कारण से रामलाल काफ़ी ज़्यादा चिंतित था कि अब भोली की शादी कैसे होगी, और उसके लाइफ के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। बाकी और तीनों बेटियों की शादी वगैरह सेट हो चुकी थी और शादी भी हो चुकी थी। तो इस कारण से रामलाल जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे भोली के बारे में। क्यों? क्योंकि उसकी पूरा जो माथा है डैमेज हो गया था और वो हकला करके बोलती थी, कोई भी वर्ड को अच्छे तरीके से वो बोल नहीं सकती थी, है ना। तो इस तरह से वो परेशान थे। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे रामलाल जो है भोली को काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं कि चलो भैया मैं तुमको स्कूल ले जाता हूँ। और चूँकि भोली में काफ़ी ज़्यादा झिझक थी, इस कारण से वो स्कूल जाना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे रामलाल, उसके फादर जो हैं वो भोली को हेल्प करते हैं। फिर क्या होता है कि भोली जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है स्कूल को देख करके। क्यों? क्योंकि वो उसने कभी स्कूल को देखा नहीं है। वो गांव में घोड़े को, पैरट को यानी तोता को, गॉड को, बकरी को, और अपनी गाय, उसकी गाय का नाम लक्ष्मी है, ये सब सारी चीज़ें देखते थे। लेकिन दीवार पे स्कूलों में आप देखते हैं जो पिक्चर्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे हॉर्स, पैरट, गॉड, काव इत्यादि की पिक्चर्स लगे हुए थे। तो यहाँ ये देख करके काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुए, और सरप्राइज़ के साथ साथ वो आकर्षित भी हुए कि चलो भैया यहाँ पे इन सारी चीज़ों को वो देख पा रहे हैं कि हॉर्स पे कैसे तहसीलदार चढ़ के आते हैं, गार्डन में पैरट को देखते हैं, गॉड को देखते हैं, फिर अपनी लक्ष्मी को देखते हैं। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टीचर ने भोली को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया कि भाई उसको वो जो हकलाती थी उसको सही शब्द उच्चारण में टीचर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। आप देख पा रहे हैं कि टीचर जो है भोली को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, शब्दों को उच्चारण करने में टीचर ने काफ़ी ज़्यादा मदद किया। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब रामलाल जो है वो सोच लेता है कि भोली की अब शादी कर देते हैं। ठीक है, तो किसके साथ किया जाए भाई? चूँकि बिशंभर आसपास का एक था बंदा जिसकी एज काफ़ी थी, और हालांकि वो अमीर तो था लेकिन उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। तो बिशंभर के साथ रामलाल और अपनी वाइफ के साथ दोनों बात करते हैं कि रामलाल के साथ भोली की शादी सेट कर दिया जाए। तो डॉरी के रूप में, दहेज के रूप में 5,000 मांगे बिशंभर, लेकिन रामलाल जो है केवल 2,000 दे पा रहे थे वहाँ पे। तो चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा लालची था, जो बिशंभर था वो तो एजेड था ही था, भोली के साथ उसकी शादी सेट अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा लालची था और पैसे की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो सारी चीज़ें देखी जा रही थी, और इस तरह से शादी जो है आगे बढ़ती गई। और फिर जो मंडप होता है जहाँ पे शादी होती है, वहाँ पे फूल वगैरह इत्यादि जो है सारी व्यवस्थाएं की गई थी और शादी हो रही थी। तो माला जो है एक दूसरे के पहनाने की बात होती है। फिर वो जो सेक्रेट फायर होते हैं, जो आग जल रही होती हैं, उसमें गिर जाते हैं। तो इस तरह से वो घटना वहाँ पे घटती है। तो भोली जो है ना बाद में वो कहती है कि भैया मैं शादी नहीं करूँगी। भोली रिफ्यूज़ टू मैरी, भोली मना कर दी कि शादी वो नहीं करेगी। तो वो चाह रही थी कि प्रॉपर एजुकेशन उसको मिले, और वो लास्ट में ये भी कहने लगी माता पिता की हेल्प मैं करूँगी और मैं उस विद्यालय में पढ़ाऊँगी जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ। तो
इस तरह से भोली की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। और उसके बाद क्या होता है कि रामलाल को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्व होता है अपनी बेटी पे। तो इस तरह से ये कहानी बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।